जानते हैं हमारी फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीन महत्वपूर्ण तत्वों के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि इन पोषक तत्वों की पूर्ति करना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो इन पोषक तत्वों की कमी हमारे फसल के उत्पादन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। तो साथियों, आइए जानते हैं सबसे पहले जिंक की कमी के बारे में। जिंक की कमी के हमारी फसल पर क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं और इसकी पूर्ति हमें कैसे करना है। तो साथियों, जिंक की कमी से धान की पत्तियों पर भूरे या लाल रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये धब्बे पत्तियों के मध्य भाग में शुरू होते हैं और फिर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। जिंक की कमी से पौधे की वृद्धि रुक जाती है, जिससे वे बौने रह जाते हैं। और जिंक की कमी से पत्तियों का पीला पड़ना भी एक लक्षण है, जिसे खैरा रोग के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों, इसकी रोकथाम के लिए आप चिलेटेड जिंक 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं और 33% वाली जो जिंक आती है उसे आप 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम जानते हैं बोरान की कमी के बारे में। धान की फसल में बोरान की कमी पत्तियों की विकृति, कम कल्ले, फूल फलों का पड़ना और पौधे की वृद्धि में कमी के रूप में दिखाई देती है। नई पत्तियां मुड़ी हुई और सफेद हो सकती हैं और पत्तियों के सिरे पीले या सफेद हो सकते हैं। बोरान की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं और उनकी वृद्धि धीमी होती है। तो बोरान की कमी को पूरा करने के लिए आप बोरान युक्त खादों का प्रयोग करें या आप बोरान का स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे आपके खेत में बोरान की कमी पूरी हो जाएगी। साथियों, अब हम जानते हैं आयरन की कमी के लक्षणों के बारे में। आयरन पौधों में क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। जब धान में आयरन की कमी होती है तो पौधे पर्याप्त क्लोरोफिल नहीं बना पाते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। यह सबसे आम लक्षण है जहां पत्तियों की सिराओं के बीच का भाग पीला हो जाता है, जबकि सिराएं हरी रहती हैं। आयरन की कमी के लक्षण सबसे पहले नई युवा पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप आयरन युक्त खादों का प्रयोग करें या आप आयरन का स्प्रे भी कर सकते हैं। साथियों, अब हम जानते हैं कैल्शियम की कमी के लक्षणों के बारे में। कैल्शियम की कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ये पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, मुरझा जाती हैं और उनके किनारे मुड़कर सिकुड़ जाते हैं। नई पत्तियां सफेद या हल्के भूरे रंग की हो सकती हैं और क्लोरोसिस पत्तियों के सिरों से शुरू हो सकता है। कैल्शियम की कमी से जड़ों का विकास ठीक से नहीं होता है और जड़ें कमजोर और सड़ी हुई हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और वे बौने रह जाते हैं। साथियों, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप कैल्शियम युक्त खादों या जिप्सम जैसे उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं मैग्नीशियम की कमी के लक्षणों के बारे में। मैग्नीशियम की कमी पत्तियों की सिराओं के बीच पीलापन, क्लोरोसिस दिखाई देता है, जो बाद में भूरे या लाल रंग में बदल सकता है। गंभीर मामलों में पत्तियां सूख कर भी गिर जाती हैं। मैग्नीशियम की कमी से पुरानी पत्तियों की सिराओं के बीच का हिस्सा पीला पड़ने लगता है। पत्ती की सिराएं हरी रहती हैं, लेकिन उनके बीच का भाग पीला हो जाता है। कमी बढ़ने पर पत्तियां मुड़ सकती हैं और किनारों से सूखने लगती हैं। साथियों, इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप मैग्नीशियम युक्त खादों का प्रयोग करें या आप मैग्नीशियम का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने जाना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अलावा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।